पहला शमूएल 10 अध्याय 6, 7 और 8 वाक्य, 3 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। यहां पर एक जवान है जिसका नाम शाऊल है। उसके पिता की गदिया खो गई थी और वह ढूंढने गया था। काफी जगह जगह ढूंढने के बाद उसको अपने पिता की गदिया नहीं मिली, तो उसका सेवक और उन दोनों ने आपस में कुछ बातचीत करके उन्होंने फैसला किया कि भविष्यवक्ता के पास जाए, उसे मिले और भविष्यवक्ता से जानने की कोशिश करे कि हमें हमारी गदिया कहाँ मिलेगी। तो इस प्रकार घटना छोटी करके बोल रहा हूं कि शाऊल और उसका सेवक ये शमूएल भविष्यवक्ता के पास आते हैं। तो उस समय शाऊल और उसका सेवक शमूएल भविष्यवक्ता के पास आए। उसके पहले 1 दिन पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा था कि ऐसे ऐसे समय में कल ऐसा ऐसा एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, उसी को अभिषेक करना, उसी व्यक्ति को, उसी जवान को मैंने मेरी प्रजा का राजा होने के लिए उसे मैंने चुना है। तो इस प्रकार शाऊल शमूएल के पास दूसरे दिन पहुंच जाता है और फिर शमूएल शाऊल के जीवन पर कुछ भविष्यवाणियां करता है। शमूएल भविष्यवक्ता कहता है कि जब तू एक ऐसे ऐसे स्थान पर जाएगा तो तुझे भविष्यवक्ताओं का एक दल मिलेगा, नबियों का एक दल तुझे वहां मिलेगा। और फिर वो लोग सितार, डप, बांसुली, वीणा ऐसे कई सारे संगीत बजाकर नबूवत करते होंगे। तो जब तू वहां पहुंच जाएगा उन नबियों की झुंड में, तू एक जवान लड़का है, तू भविष्यवक्ता नहीं है, तू परमेश्वर का नबी नहीं है, लेकिन फिर भी नबियों के दल में जब तू भी पहुंच जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर भी उतरेगा और वो कह रहा है कि तू भी उनके साथ नबूवत करने लगेगा, प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। 3 बातें यहां शमूएल भविष्यवक्ता ने इस शाऊल से कही। 3 बातें। कौन सी बातें कही? पहली बात कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। दूसरी बात, तू उन नबियों के समान नबूवत करने लगेगा, भविष्यवाणी करने लगेगा। और तीसरी बात, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जब शाऊल वहां से निकला तो शमूएल ने उसे कहा 7 वचन में कि जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और फिर 9 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। उसी दिन वो सारे चिन्ह शाऊल को प्रकट हुए, उसके जीवन में प्रकट हुए। जैसे ही शाऊल पीछे मुड़ा, परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया। जैसे उसने चलना शुरू किया आगे जाकर, जैसे शमूएल ने कहा था उस प्रकार एक नबियों का दल उसे मिला। वो भविष्यवाणी कर रहे थे, वहां कई संगीत बजाया जा रहा था, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे। और फिर क्या हुआ? वो सारे भविष्यवाणी कर रहे थे, नबूवत कर रहे थे। ओ तुरंत जैसे शाऊल वहां पहुंचा, शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ से, बल से उतरा। वो भविष्यवाणी करने लगा। अभी यहां तक मैं जब पढ़ता हूं
और मैं हमेशा यहां पर आकर अटक जाता हूं, रुक जाता हूं। वो 3 चिन्ह उसी दिन उसे प्रकट हुए, उसका मन भी परिवर्तित हो गया। पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा, वह भविष्यवाणी भी करने लगा। वो ना तो उसका बाप भविष्यवक्ता था, ना वो जो चिन्ह शमूएल ने बोले थे उसी दिन शाऊल को प्रकट हुए। सब सुन रहे? जिस समस्या को मैं फेस कर रहा हूं सेवकाई में, मैं उस समस्या की बात कर रहा हूं। सुनो, शाऊल पर जिस प्रकार भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी के मुताबिक शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, वह भविष्यवाणी भी करने लगा। लिखा है उसका मन भी परमेश्वर ने परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद आगे जाकर वो राजा भी बना। लेकिन जो बात मुझे आपको समझानी है वो ये है कि 6 वचन में एक बात शाऊल के विषय में शमूएल ने बोली थी। क्या? तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब मैं शाऊल का जीवन देखता हूं, यह बात शाऊल के जीवन में पूरी होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही है। यही बड़ी समस्या है। शाऊल के जीवन में मुझे परिवर्तन कहीं नजर नहीं आया। वो और ही मनुष्य हो गया ऐसा मुझे तो नहीं जान पडता बायबल में। त्याच्यात बदल होऊन तो निराळा मनुष्य झाला असं मला बायबल मध्ये कुठे पाहायला मिळत नाही। म्हणजे काय? जसा आजपर्यंत होता तसा नाही, काल जसा होता, परवा जसा होता तसा नाही। शाऊल आता एकदम वेगळा तरुण झाला। त्याचं बोलणं बदललं, त्याचं पाहणं, ऐकणं, उठणं, बसणं, चालणं, खाणं, पिणं, जीवन जगण्याची सगळी पद्धतच बदलली असं मला पाहायला मिळत नाही। शाऊल खूप धार्मिक झाला, खूप देवाचा ऐकणारा झाला, देवावर प्रेम करणारा झाला, देवाच्या आज्ञा पाळणारा झाला, देवासाठी काम करणारा झाला, देवाच्या सेवकाचं संदेशांचं ऐकणारा तरुण व्यक्ती बनला, एक चांगला देवाला आवडणारा राजा बनला असं मला बायबल मध्ये शाऊलाविषयी वाचायला मिळत नाही। हीच आज तुमची माझी समस्या है। मैंने कहा कि शाऊल पर आत्मा उतरा, वो नबूवत भी करने लगा, लेकिन आगे की भविष्यवाणी की तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, ये बात शाऊल के जीवन में मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वो राजा तो बना, लेकिन उसने ना तो कभी शमूएल की बात मानी, ना तो कभी परमेश्वर की बात मानी। यही बड़ी समस्या है। शमूएल ने अगले वचन में कहा था कि जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। क्या शब्द है, क्या स्टेटमेंट है? पढ़ना ठीक से ध्यान देना। जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। जो काम करने का अवसर तुझे मिले उस काम को करने में लग जाना। और एक बात बोली थी कि तू गिलगाल में जाना, और मैं शमूएल कह रहा मैं होम बलि मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा, तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। अभी तू गिलगाल में जाना और वहां 7 दिन मेरा इंतजार करना। मैं वहां होम बलि मेल बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए आ जाऊंगा, तुझे 7 दिन मेरे आने का इंतजार करना है। अभिषेक मिलने के बाद जो काम शमूएल भविष्यवक्ता ने शाऊल को बताया उस पर ध्यान दीजिए। आज कलीसिया में क्या समस्या है? बात सिर्फ जवान व्यक्ति की नहीं है, सिर्फ जवानों की नहीं है, हर एक परिवार की स्त्री पुरुष, हर एक प्रभु के दास दासी की बात मैं कर रहा हूं। यहां मैं कुछ चिन्ह आप लोगों के जीवन में देख रहा हूं जो प्रकट हुए। मैं क्या देखता हूं? अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां। वाह, ये भाई ऐसी सेवा करेगा, ये बहन कलीसिया के लिए ये करेगा, ये जवान ऐसे ऐसी सेवा करेगा। और भविष्यवाणियां होने के बाद मैं चिन्ह देखता हूं कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा इन लोगों पर उतर रहा है, परमेश्वर का आत्मा इनको छू रहा है। ये गिर रहे हैं, ये अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये थरथरा रहे हैं, ये उठ नहीं पा रहे। कई सारे चिन्ह मैं देखता हूं। मैंने कुछ लोगों को भविष्यवाणी भी करते सुना, मैंने कुछ लोगों को दर्शन देखते हुए सुना। ये सारे चिन्ह जवानों में, कई सारे भाई बहनों के जीवन में प्रकट हुए हैं, हो रहे हैं। ये मैं देख रहा हूं कई सालों से। लेकिन मैं यहां पर अटक गया हूं। शमूएल ने कहा था
कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य होगा, यह बात मुझे लोगों के जीवन में पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो भाई अन्य भाषा बोल रहा है, अगर वो आगे घर जाकर गालियां देता है तो यह परिवर्तन है। जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, वो बाहर जाकर, यहां पर आने के बाद जिन लोगों पर, जिस भाई पर, बहन पर, जवान पर पवित्र आत्मा उतरता है, वो बाहर जाकर घंटों घंटा मोबाइल लेकर बैठता है, टीवी के सामने बैठता है, लड़कियां घुमाता है, वो लड़की, वो लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखती है, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं। वो ना तो बाइबल पढ़ते, ना तो प्रार्थना करते, ना तो सेवा कर रहे। तो मेरा प्रश्न यह है कि पवित्र आत्मा तो उतरा, अन्य भाषा तो बोलने लगे, नीचे तो गिर गए, दर्शन तो देखने लगे, कई सारे चिन्ह प्रकट हुए, पवित्र आत्मा बल से उतरा, सब कुछ हुआ, लेकिन शमूएल कह रहा है तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव देखना चाहता है। ये बदलाव मैं आपके जीवन में देखना चाहता हूं। मैं क्या देखना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरे, आप भविष्यवाणी करें, आप दर्शन देखना शुरू करें। केवल इतना नहीं, मैं क्या देखना चाहता हूं, जो भी काम करने का अवसर आपको प्रदान हो, जो भी काम करने का, जो भी सेवा करने का अवसर आपको मिले, वो आप करना शुरू करें। आप कलीसिया के लिए काम करने लगे, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, आप बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बने, आप सुसमाचार सुनाने वाला, लोगों को भवन में लेकर आने वाला व्यक्ति बने, प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति बने, प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति बने, आराधना करने वाला, सेवा करने वाला, दान दशमांश देने वाला व्यक्ति बने। जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहे हैं ना, वो सालों साल से दशमांश नहीं दे रहे, वो महीने में 1 या 2 बार चर्च में आ रहे। बदलाव कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा आने के बाद सिर्फ बल नहीं प्राप्त होता, मनुष्य परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाता है। पहले जैसे नहीं रहते हम। पहले अगर हम गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा आने के बाद हम गलत काम करने वाले व्यक्ति नहीं रहते हैं, नशा करने वाले नहीं। एक पवित्र आत्मा आने के बाद व्यभिचारी व्यक्ति बदल जाता है, नशा करने वाला व्यक्ति बदल जाता है, हर एक गलत काम करने वाला व्यक्ति बदल जाता है। ये कोई सुन रहा है? शमूएल कह रहा है परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा बल से, तू भविष्यवाणी करने लगेगा, लेकिन शमूएल कह रहा है तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा, तू और ही मनुष्य होगा। क्या हो रहा है चर्च? कितना चिल्लाते हैं कुछ बहने, कितना गिरते हैं इधर उधर, और बाहर जाकर क्या कर रहे? सेवा कर रहे, प्रभु की बात मान रहे। कुछ समझ में आ रहा है किस प्रकार का जीवन हम जी रहे? अभिषेक मिलने के बाद आपको सेवा में लग जाना है। परमेश्वर के दास नबी ने कहा शमूएल ने, जैसे तू यहां से जाएगा ये तुझे चिन्ह प्रकट हो गए, और फिर जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। एक जिस व्यक्ति का पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है ना, वो सेवकाई में लग जाता है, वो प्रभु के लिए जीवन जीने के कामों में लग जाता है, वो आराधना में जुड़ जाता है, वो आराधना करने में लग जाता है, सेवा करने में लग जाता है, वो परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ जाता है। वो ये कोशिश करते रहता है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। झाड़ू पोछा लगाने का अवसर मिला वो करेगा, चेयर लगाने का अवसर मिला वो करेगा, किसी को सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला वो करेगा, पैसे देने का अवसर मिला वो पैसे देगा। किस प्रकार का जीवन आप जी रहे? कौन सा आत्मा उतरा है आपके ऊपर? कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? कौन सी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर उतरी या पवित्र आत्मा उतरी? जब आप नीचे गिरे तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गिरे या किसी गंदी आत्मा के सामर्थ्य से गिरे? थोड़ा परीक्षण करो। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन में बदलाव देखना चाहता हूं। मैं प्रभु के लिए आपको दौड़ते हुए देखना चाहता हूं। प्रभु के लिए आप जी रहे, काम कर रहे, अपना जीवन, अपना पैसा, अपना समय प्रभु के लिए खर्च कर रहे हैं। ये करते हुए मैं आपको देखना चाहता हूं। ये प्रभु चाहता है। अरे परमेश्वर का आत्मा उतरा तो भी आप पहले जैसा जीवन जी रहे। घर में जाकर बस छिप गए। शाऊल घर में जाकर छिप गया। इतना ही नहीं, शमूएल ने कहा था 7 दिन मेरा इंतजार करना, किया। बाइबल में पढ़ना बाद में,
शमूएल ने कहा था 7 दिन मेरा इंतजार करना, लेकिन पहले शमूएल 13 अध्याय 8-9 वचन में पढ़ना बाद में कि शाऊल ने क्या किया। एक दिन इंतजार किया, कोई सुन रहा है? एक दिन इंतजार किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 6 दिन किया। वो देख रहा है सामने फलिस्तियों ने लड़ाई के लिए सारी तैयारी की है, कुछ सेना, कुछ लोग छोड़कर मुझे जा रहे, और लोग छोड़कर जाएंगे तो ये फलिस्ती आकर मुझे मारेंगे, मैं क्या अकेला लड़ाई करूं? नहीं 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 नहीं, लोग मेरे साथ चाहिए। शमूएल आए ना आए मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे लोगों को संभालना है, लोगों की भावनाओं को संभालना है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। समझ रहे? शाऊल ने क्या किया? शमूएल को देर हो गई, शायद 7वें दिन भी शमूएल नहीं आया, क्योंकि वहां लिखा है शमूएल को आने में देरी हो गई। शायद शमूएल 7वें दिन भी नहीं आया। शाऊल ने क्या किया? खुद ही होम बलि मेल बलि परमेश्वर को चढ़ाए, खुद ही याजक बनकर वो सारा काम करने लगा। और जैसे उसने होम बलि मेल बलि परमेश्वर को चढ़ाए, लिखा है कि तुरंत शमूएल वहां आ गया। पहले शमूएल 13 अध्याय और 8 और 9 वाक्य में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। पास्टर की क्या जरूरत है? चलो आज पास्टर ने, मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूँ। चलो आज आराधना करने वाला भाई बहन नहीं, आज मैं खुद ही गीत गाता हूँ। चलो आज, चलो। लोग है ना, लोग के जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, कोई अधीनता नहीं है। लोग पासवान के, कलीसिया के, प्रभु के अधीन में नहीं है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अपनी मनमानी कर रहे, इसलिए लोग अपने आशीषों को खो रहे हैं, इसलिए लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग, परमेश्वर उनको जितना इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बता रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चर्च के अधीन नहीं है, पास्टर के अधीन नहीं है। वो कुछ करना चाहते लेकिन खुद ही करना चाहते, सेवकाई करना चाहते लेकिन पास्टर को नहीं पूछेंगे। परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते लेकिन वो देखते कि पास्टर क्या मेरे को पुलपिट पे थोड़ा खड़ा करेगा, तो मैं जाकर अपनी सेवकाई शुरू करूंगा। अभी मेरे पास चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, अभी मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो मैं, पास्टर मुझे पुलपिट पे तो खड़ा नहीं करेगा, भविष्यवाणी करने के लिए अवसर नहीं देगा, तो मैं कब तक मैं चेयर लगाऊं, झाड़ू पोछा करूं, वॉलंटियर का काम करूं। और फिर कुछ लोग ज्यादा ही अभिषेक के कारण गड़बड़ कर देते, फिर जाकर बोलते चलो मैं एक तो दूसरी कलीसिया जाऊंगा, नहीं तो अपनी खुद की सेवकाई शुरू करूंगा। लोग देखो, कोई ये कर रहा है करके मैं नहीं सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखा रहा हूं कि एक जो व्यक्ति जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, वो व्यक्ति परिवर्तित होकर वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, वो और ही मनुष्य हो जाता है। ये आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। आज यही दुआ करो कि परमेश्वर, बस अभी मेरे जीवन में मुझे बदलाव चाहिए। मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, कुछ चिन्ह मुझे प्रकट हुए हैं, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा है, कुछ वरदान मेरे अंदर काम करे, लेकिन बदलाव का है। मेरा स्वभाव आज भी वैसा, मेरे अंदर वही अभिलाषाएं हैं, मैं घर में उसी प्रकार का बर्ताव कर रहा हूं। मैं आज भी ठीक से बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आज भी मैं दशांश नहीं दे रहा हूं, कुछ काम नहीं कर रहा हूं मैं परमेश्वर, फिर क्या फायदा? 7 दिन इंतजार करना था। जितना काम आपको दिया है उतना ही करो। 7 दिन क्या, शमूएल 14 दिन भी वहां ना आए ना, कोई बात नहीं, शाऊल ने इंतजार करना चाहिए था। कई बार हमारी इस प्रकार परीक्षाएं होती है, इस प्रकार परमेश्वर हमारी जांच करता है। जब आप थोड़े बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते ना, आप बड़ी बातों को चूक जाते हैं। तुम्ही थोडक्या गोष्टीत विश्वास राहत नाही ना, म्हणून देव पुष्कळ गोष्टींवर तुमची नेमणूक करू शकत नाही। सुनो, शमूएल ने कहा था जब ये सारे चिन्ह तुझे प्रकट हो तो गिलगाल जाने के बाद जो काम करने का अवसर तुझे मिले उस काम में लग जाना। ये पहली बात। दूसरी बात, अभिषेक मिलने के बाद शमूएल ने शाऊल से कही थी कि गिलगाल जाकर 7 दिन मेरा इंतजार करना। उसके बाद
तीसरी बात, और एक बात शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल से कही थी, जाकर सारे अमालेकियों को मार गिराना। लेकिन सब जगह आप देखना, एक भी बात शाऊल ने ना तो शमूएल की ना तो परमेश्वर की मानी। और हुआ ये, शाऊल का अभिषेक भी गया, राज्य भी गया, राजपद भी गया, चंगाई भी गई, परिवार भी गया, पत्नी गई, बच्चे गए, सब आखिर की लड़ाई में मारे गए, सब प्रॉब्लम हो गए। और इतना ही नहीं, जब समय आया कि वो परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर उसकी भी बात नहीं सुन रहा है, परमेश्वर ने उसको भी उत्तर नहीं दिया। एक सबसे बुरी बात शाऊल के जीवन में, परमेश्वर जब उत्तर नहीं दे रहा है, पहले शमूएल 28:7, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। जब परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है तो उसने अपने कर्मचारियों से कहा, चलो किसी भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाकर पूछते हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा चला गया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, राजपद से निकाल दिया, पवित्र आत्मा चला गया और दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगा। परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, भूत सिद्धि करने वाले स्त्री के पास जाकर पूछने लगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। और आखिर में वो मारा गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ शमूएल के भविष्यवाणी का? तो मेरा सवाल यह है, शमूएल, आपने कहा शाऊल से कि तुझ पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। यस, उतरा, परमेश्वर का आत्मा उतरा। आपने कहा था शाऊल नबूवत करेगा, भविष्यवाणी करेगा। हाँ, वो नबूवत करने लगा, उसने भविष्यवाणी करी कि शाऊल एक परिवर्तित व्यक्ति होकर और ही मनुष्य होगा, मतलब उसके समान दूसरा कोई मनुष्य नहीं होगा, वो पहले जैसे नहीं होगा। एक बदला हुआ, एक परिवर्तित, उसकी चाल चलन पहले जैसे नहीं, उसका बात करने का तरीका पहले जैसा नहीं, जीने का तरीका पहले जैसे नहीं, खाने पीने का तरीका पहले जैसे नहीं, वो अलग ही मनुष्य होगा। शमूएल, ये भविष्यवाणी शाऊल के जीवन में पूरी हुई क्या? कितने लोग सुन रहे? जोर से हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। हाथों को उठाकर फिर से बोले जोर से हालेलुया। आपके जीवन में परिवर्तन है, तुमच्या जीवनात बदल आहे। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरने के बाद भविष्यवाणी आप करने लगे, अन्य भाषा बात करने लगे, नीचे गिर गए, कई सारी भविष्यवाणी आपके जीवन पर हुई है। उसके बाद क्या थोड़ा सा बदल हुआ है? आप बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, सेवा कर रहे, कुछ काम कर रहे, परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए कुछ काम कर रहे, आप कलीसिया के पासवान के अधीन हैं, आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के दास की बातों को मानते हो, आप सेवा कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है। क्या आप परिवर्तित होकर एक और ही इंसान सच में बन गए हैं, या पहले जैसे आज भी आपका जीवन वही है? आप पत्नी के साथ, पति के साथ उसी प्रकार बात करते हो, उसी प्रकार आप पासवान के विरोध में, कलीसिया के विरोध में आज भी बात करते हो जैसे पहले करते थे, जैसे पहले नशा करते थे आज भी नशा करते थे। तो पवित्र आत्मा यह क्या आपके ऊपर किस लिए उतरा था? थोड़ा सोचो ना, किस प्रकार का मसीह जीवन आप जी रहे हैं। आपको परमेश्वर को बोलो, मुझे बदल चाहिए मेरे जीवन में, बस हो गया। राजा बना दे या ना बना दे वो बात की बात, पहले मुझे और मनुष्य बनना दे, एक और ही मनुष्य बना दे, एक परिवर्तित मनुष्य बना दे। चर्च, चमत्कार बड़ी बात नहीं, चमत्कार तो शैतान भी करता है, बुआ बाबा मांत्रिक तांत्रिक भी करता है। मन में, विचारों में, भावनाओं में, चाल चलन में, आदतों में, स्वभाव में बदल होना चाहिए, एक नया जन्म होना चाहिए आपका। परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति, एक अच्छा चेला आपको होना है। राजा तो बन गया, लेकिन एक अच्छा राजा बन पाया क्या? नहीं। क्यों फिर परमेश्वर को दाऊद को चुनना पड़ा? क्यों परमेश्वर को दाऊद का अभिषेक करना पड़ा? यह सोचिए। आप सीरियस है चर्च के बारे में? फिर आप क्यों फेथफुल नहीं है? क्यों विश्वास नहीं हमारे साथ चर्च के साथ? क्यों आप 10वां भाग नहीं दे रहे? क्यों आप सेवा नहीं कर रहे? क्यों आपने गलत काम नहीं छोड़े? क्यों आप पाप नहीं छोड़े? क्यों आप गलत रिलेशन में आज भी बने हैं? आज भी नशा करते, आज भी मिस्त्री लगाते हो, आज भी गालियां देते हो। कितना परमेश्वर का आत्मा छूता है। अनुशासन में चलो, मतलब पासवान के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहो, अधीन रहो, और अभी लग जाओ काम पर।
आपको दुनिया को दिखाने के लिए अभिषेक नहीं दिया। अन्य भाषा इसलिए बोले कि कोई देखे और कहे वाह क्या अन्य भाषा, किसी को दिखाने के लिए नहीं दिया है। भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारे के वरदान पैसे कमाने के लिए नहीं दिए। काम करने पर लग जाओ, कलीसिया के लिए काम करो। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, आप प्रभु के लिए कर रहे। हम सब प्रभु के लिए जी रहे। बदलाव चाहिए। प्लीज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओ, काम पर लग जाओ। शाऊल के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। परमेश्वर ने मन उसका बदल दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी करने लगा। फिर वो पहले जैसा, उसने ना परमेश्वर की सुनी, ना भविष्यवक्ता की सुनी, कुछ नहीं। और इसलिए उसके जो भी सारी आशीषें उसको मिली थी सब चली गई। शमूएल ने क्या कहा था कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू नबूवत करने लगेगा, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह ने क्या कहा था प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये यीशु मसीह ने कहा था। पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरने के बाद आपको एक सामर्थ प्राप्त होगा। आपने कभी देखा है? कोई समझ रहा है? मेरी ओर देखो। एकदम दुबले पतले लोग, एक दुबली सी लड़की, एक उंगली से ढकल दिया तो गिर जाएगी। एक दुबला पतला लड़का ऐसा ही फूंक मार दी तो गिर जाएगा। लेकिन क्या जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है, 4-4, 5-5 लोग पकड़ रहे, 2-2, 4-4 वॉलंटियर पकड़ रहे, नहीं संभाल पा रहे, क्या ताकत है उसके अंदर। क्या कहना चाहता समझ रहे? उनके अंदर दुष्ट आत्मा आने से इतना बल उनको मिल जाता है, इतनी ताकत उनके अंदर आ जाती है। जब परमेश्वर का आत्मा आप पर मुझ पर उतरेगा, हम कितने बलवान हो जाएंगे, हम कितने बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। सुनो, जब पवित्र आत्मा पतरस पर नहीं उतरा था, उसने यीशु मसीह का इनकार किया। वो डर गया। उसने कहा मैं उसका चेला नहीं हूं, मैं गलील से नहीं हूं, मैं उसे नहीं जानता। कोई बात नहीं, लेकिन परिवर्तन देखो, बदलाव देखो। इसको बोलते और ही मनुष्य हो जाना। क्या हुआ? जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा पतरस पर उतरा, हजारों लोगों के सामने खड़े होकर यीशु मसीह की गवाही उसने दी। यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया। 3000 लोगों ने पतरस का वो एक प्रचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके अपनाया और पानी का बपतिस्मा लेकर कलीसिया की संख्या हजारों में बढ़ गई। सुन रहे आप लोग? सुनो। और इतना ही नहीं, जब ये पतरस रास्ते से चलता, लोग बीमारों को उठाकर रास्ते पर लाकर रख देते ताकि पतरस जब जा रहा है उसकी छाव उस बीमार पर गिरे और वो लोग चंगे हो जाए। पतरस की छाव गिरने से, पतरस की छाव किसी बीमार पर गिरने से लोग चंगे होने लगे। इसको बोलते और ही मनुष्य बन जाना। परिवर्तित होना मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आने के बाद आपके अंदर यीशु को लेकर कोई शर्म, कोई डर नहीं रहना चाहिए। आप काम पर लग जाना चाहिए। प्रचार करना हो, आराधना करना हो, गवाही देना हो, झाड़ू पोछा लगाना हो, जो भी सेवकाई प्रभु के लिए काम करने का जो भी अवसर मिलता है वो करने के लिए लग जाओ। सब मिलकर प्रभु का काम करो, सब मिलकर उपवास करो, सब मिलकर प्रार्थना करो, सब मिलकर सेवा करो, सब मिलकर अपना 10वां भाग दो, प्रभु के लिए जियो, काम पर लग जाओ। जो भी काम मिलता है, नाइट प्रेयर है आ जाओ, उपवास प्रार्थना है आ जाओ, जो भी मौका मिलता है। संडे को नहीं मौका मिल रहा है, गुरुवार को आ जाओ सेवकाई करने में, शुक्रवार को आ जाओ, संडे शाम को सभा है उस सभा में आकर मदद करो, काम पर लग जाओ। और सबसे बड़ी बात, अपने आप की जांच करो कि सच में मैं परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन गया हूं या नहीं। मैं पहले जैसा है, मैं आज ही पहले जैसा हूं या सचमुच बदल गया हूं। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हर एक व्यक्ति चोरी ना करे परमेश्वर के 10वें भाग की। प्रभु के लिए जियो, प्रभु की बातें मानो, वचन मानो, अपने पासवान की बात मानो, अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा
बड़े कामों को करना चाहता है। हालेलुया। 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, आज भी कुछ कमियां हैं और आप छोड़ने को तैयार नहीं है। कितने साल हो गए भविष्यवाणी होकर, कितने महीने हो गए भविष्यवाणी होकर, आपने एक भी कदम नहीं उठाया सेवकाई के विषय में। एक बार भी आकर आप मुझे नहीं मिले, पास्टर ऐसा ऐसी भविष्यवाणी हुई थी मुझ पर, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे मार्गदर्शन करो। कभी नहीं आपने किया। शाऊल जैसी शुरुआत और शाऊल जैसा अंत चाहते हो क्या? नहीं 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 नहीं। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति पर उतरता है उसके जीवन में बदलाव चाहिए, मतलब चाहिए। सिर्फ अन्य भाषा बोलना, चिल्लाना, गिरना बस हो गया अभी ये चाहिए। अन्य भाषा बोलना ही चाहिए, गिरना ही चाहिए, अभिषेक उतरना ही चाहिए, आग से भरना ही चाहिए, लेकिन यहां तक काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ना है। हर एक व्यक्ति को मुझे काम करते हुए देखो। पतरस के जीवन में देखो, यीशु का इनकार करने वाला व्यक्ति यीशु के लिए खड़ा हो गया। उसकी छाव गिरने से लोग चंगे होने लगे। एक प्रचार करने से हजारों लोगों का बदला, हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित होने लगा। ये बदलाव चाहिए हर एक के जीवन में। एक समय था हम कमजोर थे, हम डरते थे, हम सेवा नहीं करते थे, हम गलतियां करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी तो पवित्र आत्मा उतरा है ना, अभी आग उतर रही है ना। इतने लोग गिरते चिल्लाते, बड़ा अच्छा लगता है देखने को, लेकिन उसके बाद भी जब हम सुनते हैं ना, अरे इसका तो कुछ चक्कर चल रहा है, ये तो नशा करता है। बदलाव चाहिए और ही मनुष्य होगा। शमूएल ने कहा ये बदलाव अभी हमें चाहिए। कि क्यों ऐसा होता है? पर पवित्र आत्मा जो चिन्ह शाऊल को प्रकट हुए वो हमें भी प्रकट हुए हैं। हम भी पवित्र आत्मा हम पर उतर रहा है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, गिर रहा है, अन्य भाषा बात कर रहा है, कई सारे चिन्ह हमें भी प्रकट हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम प्रभु की सेवकाई क्यों नहीं कर पा रहे? हम प्रभु की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पा रहे? पवित्र आत्मा मिलना काफी नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ एक सही संबंध, एक सही रिश्ता होना बहुत जरूरी है। कहां हमने भूल की? पवित्र आत्मा हम पर उतरा, हम भविष्यवाणी करने लगे, हम गिर गए, दर्शन देखने लगे, सब कुछ हुआ, लेकिन हम परिवर्तित होकर और ही मनुष्य क्यों नहीं बने? उसका कारण बताता हूं, 1-2 वचन पढ़िए। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 वाक्य। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, मतलब जो पवित्र आत्मा कहता है, जैसे पवित्र आत्मा सिखाता है उस प्रकार चलो। पवित्र आत्मा बोल रहा है ये मत बोलो तो मत बोलो, पवित्र आत्मा बोल रहा है ये मत खाओ तो मत खाओ। वो मन में विचार डालेगा, वो बोलेगा भाई ये मत कर, ऐसा मत बोल, ये मत पी, ये मत खा, ये गलत है, ये मत कर। ये अगर पवित्र आत्मा की बात सुनना आप सीख गए ना, तो शाऊल के समान आपका जीवन कभी नहीं होगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पढ़ दीजिए आखिरी 2 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 वाक्य। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। अभी पवित्र आत्मा आया है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो गिरते हैं, चिल्लाते हैं, अन्य भाषा बात करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, सपने दर्शन देखते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आया, बल प्राप्त हुआ, चिन्ह प्रकट हुए, भविष्यवाणी का चिन्ह, अन्य भाषा बोलने का चिन्ह, अग्नि जैसे महसूस होना, नीचे गिर जाना, किस सारे चिन्ह प्रकट हुए। लेकिन गलती कहां कर रही है हमने मालूम है क्या? हम पवित्र आत्मा को नहीं सुन रहे, हम पवित्र आत्मा से नहीं सीख रहे। बाइबल में लिखा है, एक आखिरी वचन पढ़ दीजिए, पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 27 वाक्य। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, हाँ, तुम में बना रहता है, हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सुनो, ये है, ये बातें, ये गलती हमने की। हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे हैं, हम नहीं चलाए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखा रहा है, पवित्र आत्मा को हम नहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को हमने साइड में खड़ा कर दिया है, और जो मुझे चाहिए, जो आपको चाहिए वो हम कर रहे हैं। शाऊल ने वही किया जो उसके मन में आया, शाऊल ने वही किया जो लोगों को अच्छा लगा, उसने वो कभी नहीं किया जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। समझ में आया? इसीलिए
शाऊल परिवर्तित होकर और ही मनुष्य नहीं बन पाया, ऐसा मैं कहूंगा। अभिषेक सब सिखाता है, पवित्र आत्मा सब सिखाता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भर गए ना, अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला ना, आपको हर बार सिखाने की जरूरत नहीं है। इधर मत बैठो, इधर बैठो, ये मत खाओ, ये खाओ, इधर मत जाओ। अरे जरूरी नहीं है, अभिषेक 24 घंटा आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा रात दिन आपके साथ रहेगा, आपको सिखाएगा। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, वो लगातार सिखाएगा। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको सब कुछ सिखाता है। समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हमने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया है, हम उसके अनुसार नहीं चल रहे। पवित्र आत्मा तो अंदर आया, उसने हमें बल भी दिया, लेकिन हम उसकी बात नहीं मान रहे, हम उसे शोकित कर रहे, हम उसके अनुसार नहीं चल रहे। पवित्र आत्मा को हम हमें सिखाने की इजाजत नहीं दे रहे। अभिषेक हमें नहीं सिखा पा रहा है, पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखा पा रहा है। इसलिए चर्च आज भी हम शाऊल के समान जीवन जी रहे, शाऊल के समान। पवित्र आत्मा जाने के बाद भी, राजपद जाने के बाद भी 38 साल शाऊल राजा बना रहा। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता था कि शमूएल ने कहा था कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू भविष्यवाणी करेगा, नबूवत करेगा। ये सब हुआ, लेकिन शमूएल ने कहा था कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। ये शाऊल के जीवन में मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आता, और यही आज कलीसिया में हो रहा है। पवित्र आत्मा उतर रहा है, लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, लोग अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं सब, लेकिन लोगों के पास अच्छा आत्मिक कैरेक्टर नहीं है। लोग अपने पासवान के साथ, कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है, अधीन नहीं है। पहले जैसा ही उनका स्वभाव है, पहले जैसे ही उनकी चाल चलन है, पहले जैसा ही उनका जीवन है। पवित्र आत्मा आने के बाद बदलाव होना ही चाहिए, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है, पहले अन्य भाषा नहीं बोलते थे, अभी अन्य भाषा बोल रहे हैं। पहले भविष्यवाणी नहीं कर पाते थे, अभी भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। आप पहले नहीं गिरते थे, अभी गिर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, इसको बदलाव बोलते हैं। तो आज क्या दुआ करेंगे आप इस जगह को छोड़कर जाने के पहले कि प्रभु मेरी चाल चलन बदल दे, मेरा स्वभाव बदल दे, मेरा पूरा जीवन बदल दे। परमेश्वर, केवल परिस्थिति नहीं, परमेश्वर मुझे सिर्फ राजा मत बनाना, मुझे एक अच्छा राजा बनाना। मुझे सिर्फ अभिषेक मत देना, अभिषेक जब तू देगा मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी सेवकाई करने पर लग जाऊं, मैं काम पर लग जाऊं। जो भी पर्सनल मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपे, बस मैं काम पर लग जाऊं, ऐसा कर दे परमेश्वर। मैं पहले जैसा ना रहूं परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह मुझे दे। मुझे मेरे अंदर मैं परिवर्तित होकर एक और ही मनुष्य बनना चाहता हूं प्रभु। ये आपकी आज दुआ होनी चाहिए। कितने लोगों ने वचन सुना? जोर से कहे आमीन। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे।